हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 7th की कंप्यूटर की एडिशनल बुक हाइपरलिंक का चैप्टर नंबर 6 यूजिंग एक्सेल एज डेटाबेस। तो 5 चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो भैया डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके चेक कर लेना। आपको सभी के सभी 5 चैप्टर्स जो हैं अभी तक जो हो चुके हैं वो सभी मिल जाएंगे उस लिंक के थ्रू। तो उस लिंक पे भी एक बार चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में जाकर। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ए डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट such as maintaining addresses, phone numbers, a list of library books, keeping students' records pertaining to academic and co-curricular achievements, keeping employer information, etc. अब एक डेटाबेस क्या होता है? एक टाइप का कलेक्शन होता है किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन का। अब वो इन्फॉर्मेशन किस तरह की हो सकती है? जैसे हम स्कूल का मान के चलते हैं तो स्कूल में एड्रेस मेंटेन करना सभी स्टूडेंट्स के, फ़ोन नंबर मेंटेन करना, अब लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं उनका डेटा रिकॉर्ड मेंटेन करना, या फिर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये चाहे वो एकेडमिक या चाहे करिकुलर अचीवमेंट्स के तौर पे। तो सभी तरह के रिकॉर्ड्स जो हम कलेक्शन के तौर पर रखते हैं उसे हम डेटाबेस कहते हैं। चाहे ऑफिस के लिए बात करते हैं तो एम्प्लॉयज का इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो इट हेल्प्स द यूजर टू ऑर्गेनाइज, रिट्रीव, सॉर्ट एंड एडिट डेटा एज पर रिक्वायरमेंट। अब ये यूजर को किस तरह से हेल्प करता है? डेटा को ऑर्गेनाइज करके, उसको रिट्रीव करके, यानी कि जो सूचना हम चाहते हैं वही सूचना प्राप्त करके, उस डेटा को सॉर्ट करके और एडिट करके, जिस तरह से हम हमारी रिक्वायरमेंट है उसी तरह से ये चीज़ें हम कर सकते हैं। सो डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स। अब डेटाबेस के अंदर क्या क्या आते हैं? फील्ड्स आते हैं या रिकॉर्ड्स आते हैं। इन सिंपल टर्म्स, रिकॉर्ड्स रेफर्स टू रोज एंड फील्ड्स रेफर टू कॉलम इन एक्सेल। अगर हम सीधी भाषा में बात करते हैं तो देखिए, जिन्हें हम रिकॉर्ड कहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं। रिकॉर्ड को ही क्या कहा जाता है? रो कहा जाता है। और फील्ड्स को ही क्या कहा जाता है? कॉलम कहा जाता है। अब देखिए फिगर 6.1 में दिखाया भी हुआ है फील्ड का नेम। जैसे नेम है तो नेम के अंदर सभी स्टूडेंट्स के नेम आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया? एक कॉलम हो गया। और जैसे 102 की बात करें तो 102 में जो भी रिकॉर्ड आ रहा है, इधर से जा रहा है आगे, चाहे उसका नेम है, इंग्लिश में नंबर, हिंदी में नंबर, मैथ्स में टोटल, परसेंटेज, तो ये सब क्या एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। और अगर हम सभी स्टूडेंट्स के नेम की बात करते हैं तो वो कॉलम का रिकॉर्ड है, ठीक है, या फिर कॉलम का डेटा है। सो पढ़ते हैं अब फील्ड के बारे में। सो ए कॉलम विद इन ए डेटाबेस दैट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड फील्ड। एक कॉलम क्या होता है? एक इस तरह का डेटाबेस होता है जिसमें कि एक ही तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फील्ड। जैसे इंग्लिश है तो उसमें सभी स्टूडेंट्स के क्या आएंगे? इंग्लिश के मार्क्स आएंगे। अगर रोल नंबर है तो उसमें सभी स्टूडेंट्स के रोल नंबर ही आएंगे। फील्ड का डेटा इस तरह का होता है। फॉर एग्जाम्पल, रोल नंबर, नेम, एड्रेस एंड डिफरेंट फील्ड्स, यानी कि सभी तरह के अलग अलग तरह के फील्ड जिसमें एक ही तरह का डेटा है। अब नेम है तो नेम के अंदर सभी स्टूडेंट्स के नेम ही आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया? फील्ड हो गए। और रिकॉर्ड्स की बात करते हैं तो ए रो इन ए डेटाबेस इज कॉल्ड ए रिकॉर्ड। एक डेटाबेस के अंदर जो रो होती है, यानी कि जैसे 106 ले लिया तो ये सभी, ये क्या है? एक रिकॉर्ड है या एक रो है, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, इन द गिवन फिगर रोल नंबर, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, टोटल, परसेंटेज ऑफ वन स्टूडेंट फॉर्म से रिकॉर्ड। यानी कि अगर हम किसी भी स्टूडेंट की बात करते हैं, जैसे 103 की बात करते हैं, कृतिका लिखा हुआ है, तो उसका नेम हो गया, उसके इंग्लिश के मार्क्स, हिंदी के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स, उसके टोटल, उसके परसेंटेज, यानी कि 103 का जितना टोटल स्टूडेंट का रिकॉर्ड है वो उसका क्या हो गया? रिकॉर्ड या फिर रो हो गया। अब आता है फील्ड नेम। फील्ड नेम क्या होता है? हमने अभी अभी फील्ड पढ़ा जिसमें एक ही तरह का डेटा होता है। सो इट इज ए कॉलम लेबल फॉर द फील्ड इन ए डेटाबेस। तो ये क्या होता है? जो हम कॉलम देख रहे हैं उसका जो लेबल है उसे हम फील्ड नेम कहेंगे। जैसे सभी के नेम्स हैं तो इसे हमने क्या दे दिया? इस फील्ड के लेबल को नेम दे दिया। सभी के मार्क्स हैं इंग्लिश में तो हमने इसका लेबल क्या दे दिया? इंग्लिश। सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं हिंदी में तो हमने इसे लेबल क्या दिया? हिंदी। तो इस तरह से एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, टोटल, परसेंटेज आर द फील्ड नेम्स। तो ये सभी क्या है? फील्ड नेम या फिर फील्ड हेडिंग भी कह सकते हैं हम इन्हें, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है यूजिंग ए फॉर्म टू एंटर डेटा। अब हम डेटा को एंटर करने के लिए फॉर्म का यूज एक्सेल में किस तरह कर सकते हैं ये बताया जा रहा है हमें यहाँ पर। सो ए फॉर्म इज ए डायलॉग बॉक्स दैट प्रोवाइड्स एन इजी वे टू एंटर और डिस्प्ले
ए कंप्लीट रो ऑफ इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड। अब एक फॉर्म क्या होता है, अभी एक डायलॉग बॉक्स होता है, यानी कि जब हम फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा दैट प्रोवाइड्स एन ईजी वे टू एंटर और डिस्प्ले कंप्लीट रो ऑफ इंफॉर्मेशन। और ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक बहुत ही आसान तरीका प्रोवाइड करता है जिससे कि हम एक ही स्टूडेंट की या एक ही रो की इंफॉर्मेशन या एक रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन जो है वो आसानी से एंटर कर सकते हैं। इट हैज़ टेक्स्ट बॉक्सेस टू एंटर डेटा इन फील्ड्स एंड कमांड बटन्स टू मैनिपुलेट द डेटा। अब इसमें क्या होते हैं, डेटा को लिखने के लिए टेक्स्ट बॉक्स दिए होते हैं, वो अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकली, तो आपको समझ आ जाएगा किस तरह से होते हैं, जिससे कि हम फील्ड्स में डेटा को एंटर कर सकते हैं और कमांड बटन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो बिफोर एडिंग ए रिकॉर्ड इन द फॉर्म, अब रिकॉर्ड को ऐड करने से पहले, फॉर्म में ऐड करने से पहले, द वर्कशीट मस्ट हैव फील्ड नेम्स एट द टॉप ऑफ ईच कॉलम। तो जो हम वर्कशीट, जिस वर्कशीट में हम काम कर रहे हैं उसमें फील्ड के नेम यानी कि फील्ड लेबल होना चाहिए हर एक कॉलम का। किस तरह से फील्ड लेबल, जैसे देखिए सभी के नेम है तो फील्ड का लेबल क्या है, नेम। सभी के रोल नंबर है तो फील्ड का लेबल क्या है, रोल नंबर। तो इस तरह से फील्ड नेम या फिर फील्ड लेबल होने जरूरी हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूजेस दीज फील्ड नेम्स टू एंटर रिकॉर्ड इन ए फॉर्म। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इन्हीं फील्ड के नेम्स का यूज करता है जिससे कि हम उस रिकॉर्ड को एंटर कर सकें, उस रिकॉर्ड को लिख सकें। अब हमें फॉर्म के फीचर्स किस तरह से जानेंगे, इट डिस्प्लेज वन रिकॉर्ड एट ए टाइम। अब फॉर्म में क्या होता है, एक टाइम में एक ही रिकॉर्ड हम एंटर कर सकते हैं, जो कि अभी मैं कुछ ही मिनटों बाद आपको करके भी दिखाने वाला हूँ। सो इट कैन बी यूज्ड टू ऐड न्यू रिकॉर्ड्स एंड चेंज द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स। अब इसका यूज किस लिए किया जाता है फॉर्म का, कि हम कोई भी नया रिकॉर्ड, जैसे मैंने अभी एक बनाया भी हुआ है फॉर्म, तो आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इसमें 6 रिकॉर्ड एंटर कर रखे हैं, जैसे जनवरी से लेकर जून तक के, ठीक है। तो अगर मैं जुलाई का ऐड करना चाहता हूँ तो वो रिकॉर्ड भी यहाँ पर फॉर्म के थ्रू भी ऐड कर सकता हूँ वर्कशीट में रहते हुए, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्म यूज करते हैं। एनी रिकॉर्ड कैन बी डिलीटेड। इट ऑल्सो हेल्प्स टू व्यू द रिकॉर्ड विच मैचेज विद द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी रिकॉर्ड को हम आसानी से डिलीट भी कर सकते हैं, कोई रिकॉर्ड हम देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, और सर्च करके हम क्राइटेरिया के थ्रू सर्च करके अपने रिकॉर्ड को मैच भी कर सकते हैं। यानी कि अगर हम किसी भी रिकॉर्ड को सर्च करना चाहते हैं तो क्राइटेरिया के थ्रू हम सर्च कर सकते हैं। सो इन MS Excel 2007 फॉर्म्स आर हिडन। अब जो MS Excel है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसमें क्या है, फॉर्म्स वाला जो ऑप्शन है वो हिडन होता है। टू फाइंड फॉर्म्स क्लिक ऑन ऑफिस बटन एक्सेल ऑप्शंस। अब अगर आपको फॉर्म्स को ढूंढना है तो पहले ऑफिस बटन में जाइए, जो आपका MS Excel का ऑफिस बटन दिया होगा उसमें एक्सेल ऑप्शंस को सेलेक्ट कीजिए। तो मैं ऑफिस बटन में गया, उसके बाद मैंने एक्सेल के ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या कह रहा है, क्लिक ऑन कस्टमाइज टैब फ्रॉम द एक्सेल ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स। अब इसमें से आप कस्टमाइज वाले टैब को सेलेक्ट कर लीजिए एक्सेल के ऑप्शंस में से। तो ये देखिए यहाँ पर ये कस्टमाइज रिबन का ऑप्शन है, तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट हमें कह रहा है क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ चूज कमांड्स फ्रॉम एंड क्लिक ऑन कमांड्स नॉट इन द रिबन। तो अब वहां पे जो ड्रॉप डाउन लिस्ट दी होगी उसमें चूज कमांड्स फ्रॉम वाली जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कमांड्स नॉट इन द रिबन। तो चलिए सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए चूज कमांड्स फ्रॉम वाला ऑप्शन है ये, इसमें मैंने ड्रॉप डाउन मेन्यू में से कमांड्स नॉट इन द रिबन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो ये सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब नेक्स्ट हमें कह रहा है सेलेक्ट फॉर्म फ्रॉम द डिस्प्लेड लिस्ट एंड क्लिक ऑन ऐड। अब आप फॉर्म वाले ऑप्शन को ढूंढिए, उस पर क्लिक कीजिए और ऐड बटन पे क्लिक कीजिए, देन क्लिक ऑन ओके एंड यू विल फाइंड द फॉर्म बटन इन द ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिए तो आपको जो फॉर्म वाला जो बटन है वो आपके क्विक एक्सेस टूल बार में मिलेगा। तो देखते हैं हम इसमें से फॉर्म वाले बटन को अल्फाबेटिकली अरेंज है तो हम फॉर्म F पे आएगा। ये देखिए ये रहा फॉर्म वाला बटन, मैंने क्लिक किया, फिर ऐड बटन पे क्लिक कर दिया। तो ये देखिए फॉर्म वाला जो बटन है यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार में आ गया है मेरे। तो इस तरह से हम फॉर्म वाले बटन को ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो स्टार्ट हो रहा है फॉर्म के अंदर काम कैसे करते हैं हम, तो एडिंग न्यू रिकॉर्ड इन ए फॉर्म। तो एक फॉर्म के थ्रू हम रिकॉर्ड को ऐड कैसे करेंगे, किसी भी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को या कुछ भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन को हम ऐड कैसे करेंगे फॉर्म के थ्रू।
सो यूजिंग द डेटा फॉर्म, अब फॉर्म का यूज़ करते हुए यू कैन ऐड ए न्यू रिकॉर्ड, आप एक नया रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और उसके लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा नए रिकॉर्ड को एंटर करने के लिए। क्लिक ऑन सेल A2, यानी कि आप किसी भी सेल पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। देन क्लिक ऑन फॉर्म बटन इन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार, और उसके बाद फॉर्म बटन पे क्लिक कीजिए और फिर जो कि क्विक एक्सेस टूल बार में दिया होगा द शीट 1 डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। तो आपकी जो शीट का नाम, जैसे बाय डिफॉल्ट तो शीट 1 होता है, और हमने पिछले चैप्टर में करके देखा था तो मैंने किप्स रख दिया था उस पहली शीट का नाम। तो मैं किप्स वाले डायलॉग बॉक्स जो है हमारे सामने आ जाएगा। इट कंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट इन योर डेटाबेस, और जो पहला रिकॉर्ड होगा वो रिकॉर्ड हमारे सामने आ जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं। मैंने मान लीजिए जनवरी वाले पे क्लिक करके फॉर्म पे क्लिक कर दिया, तो ये देखिए जनवरी वाला जो रिकॉर्ड है मेरे सामने पूरा आ गया कि जनवरी में सेल्स कितनी है, जनवरी का एक्सपेंसेस कितने हैं, इंसेंटिव अमाउंट क्या है और एक्चुअल एक्सपेंसेस, यानी कि ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है हमारे सामने आ गया। और अब हम क्या कर रहे थे, नए रिकॉर्ड को ऐड करना। टू ऐड ए न्यू रिकॉर्ड क्लिक ऑन न्यू बटन। अब नए रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए न्यू बटन पे क्लिक कीजिए। टाइप द इन्फॉर्मेशन फॉर द न्यू रिकॉर्ड इन एप्रोप्रिएट टेक्स्ट बॉक्सेस, और जो ये टेक्स्ट बॉक्सेस यहाँ दिए हुए हैं ये वाले सारे, इनमें जो रिकॉर्ड है जो भी इन्फॉर्मेशन है वो ऐड कीजिए। तो न्यू पे क्लिक किया मैंने, सारे ब्लैंक हो गए। अब मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ जुलाई, फिर सेल्स वाले में मैं अमाउंट ऐड कर देता हूँ, जैसे 15,000, एक्सपेंसेस मैंने 1000 लिख दिया, और फिर मैं कुछ फाइंड प्रीवियस या फाइंड नेक्स्ट, चलिए दोबारा से ऐड कर लेते हैं। जुलाई 15,000, 1000 और एंटर की प्रेस की, तो ये देखिए जुलाई वाला जो कॉलम है वो फिल हो गया, जुलाई वाला सॉरी रिकॉर्ड है वो फिल हो गया पूरा, इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड हो गई है। तो इस तरह से हम इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है, क्लिक ऑन क्लोज बटन टू क्लोज द डेटा फॉर्म। उसके बाद अगर आपने रिकॉर्ड ऐड कर लिए हैं अपनी मर्जी के जितने भी, वो ऐड करने के बाद क्लोज बटन पे क्लिक कीजिए और नया जो रिकॉर्ड है वो आपके सामने आ जाएगा। तो हमने करके देख लिया, तो हम क्लोज बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए जुलाई वाला जो पूरा रिकॉर्ड है वो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है सर्चिंग ए रिकॉर्ड। एक रिकॉर्ड को किस तरह से सर्च करते हैं। सो इट इज़ यूज्ड टू सर्च द रिकॉर्ड्स विद स्पेसिफिक वैल्यूज। अब किसी भी रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए, उसकी स्पेसिफिक वैल्यू को सर्च करने के लिए या उसके साथ की वैल्यूज को सर्च करने के लिए इस सर्चिंग ए रिकॉर्ड का यूज़ किया जाता है। उसके लिए फिर हमें वापस से क्विक एक्सेस टूलबार में जो फॉर्म बटन है उस पर क्लिक करना होगा, और उसके बाद क्राइटेरिया बटन पे क्लिक करना है। क्राइटेरिया विल बी डिस्प्लेड इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ शीट 1 डायलॉग बॉक्स। तो उसके बाद जो शीट 1 वाला डायलॉग बॉक्स है उसमें ऊपर ऊपर क्राइटेरिया आ जाएगा। तो हम करके देखते हैं भाई। मैंने फॉर्म वाले बटन पे क्लिक किया और उसके बाद ये देखिए क्राइटेरिया वाला ऑप्शन है तो क्लिक किया, तो ये देखिए क्राइटेरिया ऊपर ऊपर आ गया और ये यहाँ देखिए पूरा खाली हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है हमें, टाइप द डेटा दैट यू वांट टू सर्च इन एप्रोप्रिएट फील्ड। अब जो भी डेटा आप देखना चाहते हैं उस डेटा को किसी भी टैब में टेक्स्ट बॉक्स में लिख दीजिए। जैसे इन्होंने रोल नंबर में 104 लिखा है और एंटर की प्रेस की है, तो हम कुछ और जो हमारे रिकॉर्ड से मैच करेगा। जैसे मैंने मान लीजिए लिख देता हूँ अप्रैल, लिख देता हूँ मंथ में, तो अप्रैल का डेटा हम देखेंगे, है ना। अप्रैल का डेटा लिखकर एंटर की प्रेस की, तो ये देखिए अप्रैल लिखते ही उसका सारा डेटा यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। सेल्स यहाँ पे 1900 दी हुई है तो यहाँ पर भी 1900, एक्सपेंसेस 175, इंसेंटिव अमाउंट 190, एक्चुअल एक्सपेंसेस 125। तो ये सारा रिकॉर्ड यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। इस तरह से हम एक रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं। इफ द रिकॉर्ड एग्जिस्ट एंड मैचेस विद द गिवन वैल्यू फॉर दैट फील्ड इट विल बी डिस्प्लेड। यानी कि जैसे अभी हमने चेक किया कि वो वैल्यू हमारे जो फील्ड में लिखी हुई थी तो वो हमारे सामने दिख गई हमें। अदरवाइज द फर्स्ट रिकॉर्ड विल बी डिस्प्लेड। अगर आपके जो टेबल है उसमें ये वैल्यू नहीं होगी डेटाबेस के अंदर तो ये हमें नहीं दिखाएगा। सो यू कैन मूव टू द प्रीवियस और नेक्स्ट रिकॉर्ड बाय क्लिक ऑन फाइंड प्रीवियस एंड फाइंड नेक्स्ट बटन। और अब आप अगले या पिछले रिकॉर्ड पर भी जा सकते हैं फाइंड प्रीवियस और फाइंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके। तो ये देखिए फाइंड प्रीवियस जुलाई अप्रैल से पहले वाला यहाँ पर मार्च दिया हुआ है ना, ये देखिए। तो फाइंड प्रीवियस करूँगा तो मार्च आना चाहिए, सॉरी फाइंड नेक्स्ट पहले क्लोज कर लेते हैं और फाइंड नेक्स्ट पे करिए करेंगे तो फेब्रवरी आ गया, फाइंड नेक्स्ट मार्च, फिर फाइंड प्रीवियस तो फेब्रवरी,
इस तरह से हम जैसे भी करना चाहें तो कर सकते हैं इसको चेक, ठीक है। अब नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा डिलीटिंग ए रिकॉर्ड। एक रिकॉर्ड को डिलीट कैसे करते हैं। हमने ऐड करना सीखा, सर्च करना सीखा और अब डिलीट करना सीखेंगे। फॉर्म प्रोवाइड्स द ऑप्शन टू डिलीट ए पर्टिकुलर रिकॉर्ड। अब फॉर्म हमें एक और तरीका भी प्रोवाइड करता है कि हम किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं ऐड करने के अलावा या ढूंढने के अलावा। और डिलीट करने के लिए हमें नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना है। सो क्लिक ऑन फॉर्म बटन। पहले फॉर्म बटन पे क्लिक कीजिए क्विक एक्सेस टूल बार से। मूव टू द डिजायर्ड रिकॉर्ड बाय क्लिकिंग ऑन फाइंड नेक्स्ट बटन और फाइंड प्रीवियस बटन। और फाइंड प्रीवियस या फाइंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आप जिस भी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं उस पर पहुंच जाइए और उसके बाद डिलीट बटन पे क्लिक कीजिए। तो हम चेक कर लेते हैं। जैसे पहले हमने क्या करना था, क्विक एक्सेस टूल बार में फॉर्म बटन पे क्लिक करना था। उसके बाद मैं जैसे जुलाई वाला डिलीट करना चाहता हूँ तो फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करके मैं जुलाई वाले रिकॉर्ड पे पहुंच गया और उसके बाद क्लिक ऑन डिलीट बटन। एक्सेल डिस्प्लेज अ मैसेज बॉक्स फॉर कंफर्मेशन बिफोर डिलीटिंग। तो जैसे हम डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल क्या करेगा, एक डिलीटिंग कंफर्मेशन का मैसेज दिखाएगा। तो उस पर हमने ओके बटन पे क्लिक करना है तो रिकॉर्ड हमारा जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो देखिए मैंने जैसे ये डिलीट बटन पे क्लिक किया एक कंफर्मेशन का मैसेज आया है, डिस्प्लेड रिकॉर्ड विल बी परमानेंटली डिलीटेड। तो मैंने ओके पे क्लिक किया तो ये देखिए हमारा जो रिकॉर्ड है यहाँ से जो है जुलाई वाला गायब हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम रिकॉर्ड्स को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप रिकॉर्ड्स को रिमूव कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सॉर्टिंग डेटा को सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। तो सॉर्टिंग क्या होता है ये पढ़ते हैं। सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग द गिवन डेटा अकॉर्डिंग टू ए पर्टिकुलर फील्ड आइदर इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर इन ए वर्कशीट। सॉर्टिंग का मीनिंग क्या होता है, डेटा को अरेंज करना। किस तरह से, अकॉर्डिंग टू ए पर्टिकुलर फील्ड। अब जिस भी फील्ड का डेटा हम एडजस्ट करना चाहते हैं, अरेंज करना चाहते हैं, चाहे तो वो बढ़ते क्रम में हो, इंक्रीजिंग वे में हो या फिर डिक्रीजिंग यानी कि घटते वे में। जैसे वैल्यूज़ हैं तो उन्हें लो से हाई कर सकते हैं, और अगर अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं जैसे मंथ है तो उन्हें हम अल्फ़ाबेटिकली भी अरेंज कर सकते हैं, A to Z या Z to A की फॉर्म में। तो उसके लिए हमें इस डेटा को सॉर्ट करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो पहला स्टेप क्या है, ओपन द रिक्वायर्ड वर्कशीट एंड सेलेक्ट द डेटा दैट यू वांट। अब वो वर्कशीट ओपन कर लीजिए। तो हमारी वर्कशीट तो ऑलरेडी ओपन है। नाउ क्लिक ऑन एनी सेल से B2। अब इन्होंने B2 सेल पे क्लिक किया, हम और किसी पे क्लिक कर लेते हैं भाई। जैसे मैं तो इस पे करूँगा, A2 पे करूँगा, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन सॉर्ट बटन इन द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप ऑन द डेटा टैब। तो उसके बाद चलिए डेटा टैब में जाइए, फिर जो सॉर्ट एंड फिल्टर वाला जो ग्रुप है उसमें सॉर्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए हम करते हैं। डेटा टैब में गए, उसमें सॉर्ट एंड फिल्टर वाला ये ग्रुप है, उसमें सॉर्ट बटन है, उस पर क्लिक कर दिया। तो नेक्स्ट हमें क्या करें, द एंटायर डेटा विल बी सेलेक्टेड। तो जो पूरा डेटाबेस है वो सिलेक्ट हो जाएगा एंड द सॉर्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। तो इस तरह का सॉर्ट डायलॉग बॉक्स भी हमारे सामने आ जाएगा। नाउ सेलेक्ट ए फील्ड एग्जांपल टोटल फ्रॉम द सॉर्ट बाय लिस्ट बॉक्स। तो यहाँ पर एक सॉर्ट बाय का लिस्ट बॉक्स दिया हुआ है, उसमें से जो भी फील्ड आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कीजिए। तो हम जैसे कि मंथ वाला हमने सेलेक्ट करना है तो मंथ वाले ही सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, सेलेक्ट द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑप्शन इन द ऑर्डर सेक्शन। तो अब इसमें ऑर्डर वाला जो सेक्शन है उसमें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है। बाय डिफॉल्ट द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑप्शन इज सेलेक्टेड। बाय डिफॉल्ट माय डाटा हैज हेडर्स चेक बॉक्स इज सेलेक्टेड। देखिए इसमें माय डेटा हैज हेडर्स का ऑप्शन है, चेक बॉक्स है, वो हमेशा सिलेक्टेड रहता है और पहले से इसमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वाला होता है। तो हम करना चाहते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो चलिए सेलेक्ट करते हैं इसको। तो ये लीजिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो इसमें है नहीं, इसमें अल्फ़ाबेटिकली है क्योंकि हमारा मंथ है। तो हम Z to A वाले पे क्लिक कर देते हैं और फिर इसको भी चेक बॉक्स को टिक रखते हैं। एक्सेल यूजुअली एज्यूम्स दैट यू हैव ए हेडर रो। अब एक्सेल को हमेशा यही लगता है कि आपने अगर कोई डेटा बनाया है तो उसके जरूर हेडर रखे होंगे, उसकी हेडिंग भी होगी। द फर्स्ट ऑफ टाइटल फॉर योर डेटा, जैसे कि जो हमारी पहली रो होती है, जैसे हमारे में देखिए मंथ, सेल, एक्सपेंसेस, इंसेंटिव अमाउंट, एक्चुअल एक्सपेंसेस, ये पहली रो क्या है, ये हेडिंग वाली रो है। तो हमने ये वाला चेकबॉक्स सेलेक्ट किया हुआ है इसीलिए। इफ यू डू नॉट हैव ए हेडर रो, और अगर आपके पास ये हेडर रो नहीं है तो इसे अनचेक कर दीजिए, ठीक है, ताकि जो डेटा है वो ऊपर वाला भी सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिए तो हमारा जो डेटा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अप्रूव्ड हो जाएगा।
तो ओके पे क्लिक किया तो ये देखिए टोटल वाला ऊपर आ गया, फिर मई, मार्च, जून, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, यानी कि Z2A वाले में। और चलिए अब वापस से इसको सॉर्ट कर लेते हैं जैसे हम पहले से करना चाहते हैं। तो मंथ वाले को हम मंथ्स के अकॉर्डिंग ही चलने देते हैं। तो मंथ्स के अकॉर्डिंगली ये देखिए वापस से अरेंज हो गए ये, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है यूजिंग फिल्टर। फिल्टर का कैसे यूज करते हैं। सो MS Excel प्रोवाइड सेवरल वेज टू एनालाइज डेटा इन अ लिस्ट। अब MS Excel क्या करता है, हमें प्रोवाइड कि डेटा, एक लिस्ट में जो डेटा है उसे किस तरह से एनालाइज कर, उसे किस तरह से देखना चाहते हैं, उसके लिए भी हमें काफी सारे ऑप्शन प्रोवाइड करता है। द फिल्टर फीचर अलाउज टू सी ओनली दोज रिकॉर्ड्स दैट यू वांट टू सी व्हाइल टेम्परेरीली हाइडिंग द रेस्ट। अब ये जो फिल्टर वाला फीचर होता है ये किस लिए यूज किया जाता है कि जो हमने टेबल बनाई हुई है उसमें से हम अपनी मर्जी के रिकॉर्ड्स देखना चाहते हैं और बाकियों को हम कुछ समय के लिए हाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिल्टर ऑप्शन का यूज किया जाता है। यू कैन फिल्टर ए लिस्ट टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स दैट मीट स्पेसिफिक क्राइटेरिया बाय यूजिंग ऑटो फिल्टर कमांड। अब आप फिल्टर ऑप्शन का यूज करके, ऑटो फिल्टर कमांड का यूज करके भी अपने मनचाहे फील्ड्स को फिल्टर कर सकते हैं क्राइटेरिया के थ्रू। अब इसको फॉलो करते हैं स्टेप्स को, उसके थ्रू हम देखेंगे कि किस तरह से फिल्टर होता है। सो सेलेक्ट एनी सेल विद द डेटाबेस रेंज। अब ये कह रहे हैं कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए सेल और फिर उसके बाद चूज डेटा एंड फिल्टर, और उसके बाद डेटा टाइप में जाकर और फिल्टर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। तो चलिए मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद डेटा वाला टाइप हमारा सिलेक्टेड है, उसमें फिल्टर वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, स्मॉल एरोज विल बी एडेड टू ईच फील्ड नेम। तो छोटी छोटी एरोज जो हैं वो हर एक फील्ड के नेम पे आ जाएंगी। दी एरोज आर यूज्ड टू फिल्टर डेटा। और इन एरोज का यूज किस लिए किया जाता है, फिल्टर करने के लिए डेटा को। तो देखते हैं आए हैं कि नहीं। तो ये देखिए छोटी छोटी एरोज जो हैं वो आ गई हैं यहाँ पर हर एक फील्ड के नेम के ऊपर, सॉरी नीचे की तरफ। अब नेक्स्ट है क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन एरो ऑफ हिंदी फील्ड नेम। ये हिंदी फील्ड के नेम पे क्लिक कर रहे हैं ड्रॉप डाउन एरो पे, हम किसी और पे करेंगे और सेलेक्ट कर लेंगे कोई भी डेटा उस ड्रॉप डाउन लिस्ट से। तो जैसे मैं मंथ वाले को करना चाहता हूँ और मंथ वाले में से मैं जो मई वाला डेटा है उसे यहाँ से गायब करना चाहता हूँ। तो देख लेते हैं, मई वाले पे मैंने क्लिक किया तो ये डीसेलेक्ट हो गया और उसके बाद ओके पे क्लिक किया तो ये देखिए मई वाला डेटा जो है वो यहाँ से गायब हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, द लिस्ट विल गेट फिल्टर एंड डिस्प्ले ओनली दोज रिकॉर्ड्स दैट कंटेन द नंबर 79 इन द कॉलम डी। अब ये क्या कह रहा है कि जो कॉलम आपने सेलेक्ट किया था वो वहाँ से डिसेलेक्ट हो गया क्योंकि उस पर चेक मार्क हट गया था, तो वो फिल्टर हो गया डेटा उसी अकॉर्डिंगली और वही दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पर जो मई का डेटा है उसमें से कोई भी रिकॉर्ड हमें नहीं दिख रहा, ना ही मई की सेल्स हैं, ना ही मई की एक्सपेंसेस, ना ही इंसेंटिव अमाउंट। जैसे अप्रैल का भी गायब करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, तो अप्रैल वाले को भी मैंने यहाँ से डिसेलेक्ट कर दिया और ओके पे क्लिक किया तो अप्रैल वाला डेटा भी है जो वो गायब हो गया यहाँ से। अब नेक्स्ट है टू इनएक्टिवेट द फिल्टर। अब आप फिल्टर को इनएक्टिवेट करना चाहते हैं तो क्लियर बटन होगा वहां पर, उस पर क्लिक कीजिए या फिर जो फिल्टर सिंबल है उसमें एक ऑप्शन होगा क्लियर फिल्टर फ्रॉम टोटल, उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए तो आपका जो फिल्टर किया हुआ डेटा है वो अनफिल्टर हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्लियर फिल्टर फ्रॉम मंथ, तो मंथ वाले में से हम फिल्टर को हटाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे क्लिक किया देखिए अप्रैल वाला भी आ गया और मई वाला भी आ गया। और उसके अलावा एक ये वाला ऑप्शन भी होता है, क्लियर वाला तो ऑप्शन नहीं है बट फिल्टर वाला इनेबल है, तो उसको हम क्लिक करेंगे तो ये डिसेबल हो गया। तो ये देखिए यहाँ से जो स्मॉल एरोज हैं वो भी गायब होगी। तो इस तरह से हम फिल्टर को रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फिल्टर वाला भी हो गया हमारा ऑप्शन। तो आधा चैप्टर हमारा कवर हो चुका है इस वीडियो में। तो इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपने रिव्यू भी दीजिए। थैंक यू।